ये लोग -1 चाहते हैं, ऐसा किसी सूरत नहीं होगा। तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान भी डट गए। बनी गाला में सियासी कमेटी इजलास में अदम एतमाद तहरीक को नाकाम बनाने के हवाले से तबादला ख्याल। 27 मार्च को डी चौक में भरपूर इज्तिमा की तैयारियों की हिदायत। तमाम अरकान असम्बली भरपूर शिरकत करें, वज़ीर आज़म की हिदायत। हॉर्स ट्रेडिंग और आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट से रुजू का फैसला। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट, कहते हैं आर्टिकल 186 के तहत रेफरेंस फाइल किया जाएगा। राय मांगी जाएगी कि वाज़ेह तौर पर हॉर्स ट्रेडिंग में मुलव्वस मेंबरान के वोट की कानूनी हैसियत क्या है। वफादारियां तब्दील करने वालों की नाअहलियत जिंदगी भर होगी या उन्हें दोबारा इंतखाब लड़ने की इजाजत होगी। सिंध में गवर्नर राज लगाने से मुतालिक अभी कोई फैसला नहीं हुआ। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं सिंध में गवर्नर राज की समरी वज़ीर आज़म को पेश कर दी। तहरीक इंसाफ के जो लोग नाराज हैं वो वापस आ जाएं। सिंध हाउस के रेट बढ़ गए, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज गिर गई। इस्लामाबाद का सिंध हाउस मुल्की सियासत में सबकी तवज्जो का मरकज बन गया। सिंध हाउस में मौजूद मुनहरिफ अरकान को नामालूम मकाम पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी। जराए का कहना है सिंध हाउस से बाज अरकान को एक होटल मुंतकिल कर दिया गया। जो सिंध हाउस में मौजूद हैं उनको लग पता जाएगा कि उनके साथ क्या होगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने खबरदार कर दिया, कहा ईमान बेचने वाला जमीन फरोश ही होगा, चाहे किसी पार्टी से हो। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं मुनहरिफ फरकान के खिलाफ कार्रवाई होगी और उनकी नाअहली भी ताहयात होगी। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब बोले सिंध हाउस को नीलाम घर में तब्दील कर दिया गया। जिन लोगों की काउंसलर बनने की औकात नहीं थी वो ब्लैक मेलिंग कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारिजा ने सिंध में गवर्नर राज की तजवीज़ की मुखालफत कर दी। शाह महमूद कुरैशी का कहना है वो गवर्नर राज की तजवीज़ के हक़ में नहीं हैं। आज 90 की सियासत को दोहराया जा रहा है। सिंध हाउस में जो कुछ हो रहा है वो मिसाक़ जमहूरियत की रूह के मुनाफी है। पाकिस्तान बार काउंसिल का भी कहना है सिंध में गवर्नर राज लगाने से मुल्क में इंतशार फैलने का खदशा है। वफाकी वज़ीर खुसरो बख्तियार भी सिंध में गवर्नर राज की मुखालफत कर चुके। तहरीक अदम एतमाद के आईनी अमल में पुलिस और इंतजामिया फरीक बनी तो ये आइन शिकनी होगी। यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ और शाहिद खाकान अब्बासी का मुश्तरका बयान। कहते हैं आइन शिकनी करने, उनकी मदद करने वालों को सजा के लिए तैयार रहना होगा। साबिक वज़राए आज़म का सेक्रेटरी दाखिला, पुलिस और इस्लामाबाद इंतजामिया को इंतबाह। जहांगीर तरीन ग्रुप को मनाने की एक और हुकूमती कोशिश नाकाम। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की लंदन में जहांगीर तरीन से राबते की कोशिशों के बावजूद इमरान इस्माइल जहांगीर तरीन से राबता करने में नाकाम रहे। जराये के मुताबिक जहांगीर तरीन ग्रुप का हुकूमती शख्सियात से राबता न करने का फैसला। तरीन ग्रुप ने अरकान असम्बली का मुशावरती इजलास आज तलब कर लिया। जहांगीर तरीन की रहायशगाह पर इजलास शाम को होगा। PTI आज कुर्रम में पिंडाल सजाएगी। वज़ीर आज़म जलसे से खिताब करेंगे। उधर वज़ीर आज़म की जलसों में शिरकत पर इलेक्शन कमीशन के नोटिस पर कार्रवाई रोकने की सदा मुस्तरद। इमरान नियाजी पर अवाम ने अदम एतमाद कर दिया है। हमजा शहबाज कहते हैं सारी राज की बातें नहीं कर सकता, हदफ इमरान नियाजी से छुटकारा है। अगर गैर कानूनी हरबा आजमाया तो कटहरे में खड़े होंगे। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी बोले हुकूमत अरकान को वापसी पर 1 अरब रुपए की पेशकश कर रही है। मौजूदा हालात में इमरान खान की हुकूमत का कोई जवाब नहीं रह गया।
विफाक के बाद ऑपोजिशन की पंजाब में भी तब्दीली की तैयारी। जराये के मुताबिक ऑपोजिशन ने चौधरी परवेज इलाही को नया वजीर आला बनाने का फैसला कर लिया। पहले मरहले में परवेज इलाही की जगह ऑपोजिशन दूसरा स्पीकर मुंतखब करवाएगी। बाद में वजीर आला का इंतखाब करवाया जाएगा। बलूचिस्तान अवामी पार्टी वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के मामले पर हतमी फैसला नहीं कर सकी। वज़ीर आला अब्दुल क़ुद्दूस बज़ंजो कहते हैं कि फैसले का इख्तियार अरकान असम्बली के पास है। फैसला जो भी होगा बलूचिस्तान के आवाम के मुफाद में होगा। लाहौर में पीटीआई के मुनहरिफ रुकन वजीहा अकरम के घर के बाहर एहतजाज। पीटीआई यूथ विंग की जानिब से एहतजाज के दौरान नारेबाजी। रुकन कौमी असम्बली से मुस्ताफी होने का मुतालिबा। रमजानुल मुबारक से कबल महंगाई का तूफान। यूटिलिटी स्टोर्स पर बेसन और चावल की कीमतों में बड़ा इजाफा। बेसन की फी किलो कीमत में 30 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी, इत्तलाक फौरी होगा। कीमत 190 रुपए फी किलो कर दी गई। चावल की फी किलो कीमत में भी 25 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। तीरा में ग्रैंड जरगा एक अशरे के बाद घरों को लौटने वाले खानदानों के इस्तेकबाल के लिए मुनक्किद किया गया। ISPR के मुताबिक 15,000 से ज्यादा खानदानों की तकरीबन 1 लाख अफराद की बहाली की जाएगी। जरगे से कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का खिताब। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने इलाके में क़याम अमन के लिए कबायलियों की कुर्बानियों को सराहा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वनडे और T20 सीरीज लाहौर में खेली जाएगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने वाइट बॉल सीरीज लाहौर में मुंतकिल करने की तस्दीक कर दी। वनडे और T20 सीरीज रावलपिंडी में खेले जानी थी। तीसरे टेस्ट के लिए दोनों टीमें कल से प्रैक्टिस का आगाज करेंगी। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने गोल्फ खेलने की तस्वीर ट्विटर पर शेयर की। और कौमी बॉक्सर मोहम्मद वसीम एक बार फिर रिंग में उतरने के लिए तैयार। मोहम्मद वसीम बरतानवी बॉक्सर के खिलाफ होंगे इन एक्शन। बॉक्सर मोहम्मद वसीम वर्ल्ड टाइटल फाइट में बरतानवी बॉक्सर सनी एडवर्ड से दो हाथ करेंगे। दोनों बॉक्सर्स कल दुबई में इन एक्शन होंगे।